Hello and welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of Inside Report with our experts राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। नमित मल्होत्रा कोई कसर नहीं छोड़ रहे अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए, इंडिया में नहीं ओवरसीज विदेशों में पूरी स्टारकास्ट के साथ में चले गए, अपने डायरेक्टर को साथ में लेके गए, वहां पे जाके कोई भी चैनल को इंटरव्यू दे रहे, कभी कोई चाइनीज लड़की को सामने बैठ के भी इंटरव्यू दे रहे, वो खुद ही पूछ रही है कि मैं तो ये जानती नहीं हूँ आपके पिक्चर के बारे में, आप ही बताओ कि क्या है आपकी कहानी। अरे ऐसे लोगों से बात करो जो लोग थोड़ा सा तो नॉलेज रखे कि आपकी कहानी क्या है, या तो एटलीस्ट पढ़ के तो आए। ऐसे जर्नलिस्ट को आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नमित का वही विजन है कि मैं पूरी दुनिया को रामायण दिखाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं नमित क्या भटक जा रहे हैं अपनी विजन से या है प्रॉपर ट्रैक में? चलिए बात करते हैं। नरेंद्र जी आपसे शुरुआत करेंगे, क्या हो रहा है सर? सर ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि सूरज उगता है या बैठता है, बिना देखे नहीं बोल सकते। लेकिन जो टीजर और जो ट्रेलर कट किया, लोगों ने ट्रोल किया, पसंद नहीं आया। पहला वाला तो बहुत ही खराब था, सेकंड में इम्प्रूवमेंट था, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि सेट्स आर्टिफिशियल लग रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक नजर नहीं लगता है, एआई से बना दिया गया है। बहुत कंपैरिजन हुआ है, यस। इसलिए रणबीर कपूर को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, कंप्यूटर ग्राफी में घंटों जाते हैं, ये उसकी मेहनत का नतीजा है, हमने एआई का सहारा नहीं लिया है। सर एक्चुअली क्या है, सीजीआई कंप्यूटर ग्राफिक और एआई में ज़्यादा फर्क नहीं है। लोग जो आम आदमी है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कंप्यूटर ग्राफिक क्या है, एआई क्या है, उनको एक ही चीज़ लगती है। एक कॉमन आदमी की नॉलेज में बोलते हैं कि दोनों एक ही है हमारे हिसाब से। जैसे कार्टून बोलिए, एनिमेशन बोलिए, एआई बोलिए, वो कार्टून ही मांगे, कार्टून ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी फिल्म की रिलीज को, डेट को लेकर। अच्छा, विदेशों में पिक्चर रिलीज हो जाएगी 6 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में, जो फ्राइडे है। मैसिव प्लानिंग है, सोनी पिक्चर बोर्ड पे आ गए हैं। और वहीं हिंदुस्तान में पिक्चर रिलीज होगी दिवाली के दिन, संडे 8 नवंबर को। अच्छा, 2 दिन बाद में। तो तब तक क्या होगा, हमको विदेशी रिव्यू पे डिपेंड करना पड़ेगा। क्वाइट पॉसिबल कि प्रिंट बाहर हो जाए, जैसे कि लेटेस्ट आवारापन के भी बाहर हो गए, बंटवारा के भी बाहर हो गए। तो मालूम पड़ा कि आधी ऑडियंस फ्राइडे सैटरडे को अपने मोबाइल पे पिक्चर देख रही है। बराबर। तो मेकर की तरफ से बहुत ही खराब डिसीजन है हिंदुस्तान में 2 दिन रिलीज करने के बाद। अगर समझिए खुदा ना खास्ता रिव्यू खराब आते हैं और एक दिवाली का दिन है, तो क्या लगता है कि आपको अच्छी ओपनिंग नसीब हो पाएगी? बात करता हूँ चाइना की। चाइना में अभी से प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। अच्छा। सोनी पिक्चर वर्ल्ड वाइड कंपनी है, अच्छा उनका मोनोपोली है, लेकिन चाइना ने क्लियर बोल दिया है कि हम लोग 33 मिनट्स की पिक्चर को काट के रिलीज करेंगे। क्यों भाई? सोचिए, पिक्चर की लेंथ बताई जा रही है फर्स्ट पार्ट की 199 मिनट्स, और ये लोग रिलीज करेंगे 166 मिनट्स का पोर्शन, यानी कि 2 घंटे 46 मिनट। कुछ रीजन दिया? इसकी वजह यह है कि चाइना प्रमोट नहीं करता दूसरी माइथोलॉजिकल को, दूसरे सुपरस्टिशंस को, क्योंकि उनकी खुद की है जो उनकी संस्था, वो नहीं चाहती कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करें। इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि हम 33 मिनट्स को काट देंगे। और पिक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी सेंसर में। सेंसर को लगा कि कहीं ज़्यादा माइथोलॉजिकल या सुपरस्टिशन दिखाया जा रहा है, तो मालूम पड़ा और भी फिल्म पे काट छाट हो गई। सोनी अपना पूरा कोशिश करेगा इस फिल्म को ज़्यादा काट छाट न करके रिलीज करने की। चाइना में बता दूं, जहाँ हिंदुस्तान में मात्र 9000 थिएटर है, सोचिए सिर्फ 9000 सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स मिला के। चाइना में वही वहां संख्या है 90,000 प्लस। सोचिए किस विशाल पैमाने पे चाइना ने डेवलप किया है। सिटी में तो पहले से ही थे, उन्होंने 2 टायर और 3 टायर को, और गांव में ना बहुत थिएटर बना दिए वहां पर। और सबसे ज्यादा जो आईमैक्स फॉर्मेट के थिएटर है वो चाइना में, अमेरिका में नहीं है। और आपको पता होगा ये फिल्म आईमैक्स फॉर्मेट में शूट की गई है। तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा नमित मल्होत्रा, नीतीश के लिए और एंटायर टीम के लिए। रावण बोलिए, केजीएफ के सनी पाजी बोलिए। पिक्चर का बजट 800 करोड़, 1500 करोड़, 4000 करोड़, अभी 5000 करोड़ बजट बताया जा रहा है। अच्छा, 500 ऐसे ही बढ़ा रहे हैं, कांदे बटाटे खरीद रहे हैं वैसे 500 बढ़ा रहा है सर वो। चाइना में देखिए एडवांटेज क्या है इस फिल्म को, कि 2020 के बाद जब गलवान वैली में दोनों में मुठभेड़ हुई थी ना, हिंदी फिल्म की रिलीज ऑलमोस्ट बंद हो गई है। वहां पर पीके बोलिए, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, अंधाधुन, बहुत ही कमाल का बिजनेस किया था। ये अलग बात है कि चाइनीज कंपनी सिर्फ आपको 20% देती है टोटल बिजनेस का, लेकिन अगर बहुत ही 1000-1200 करोड़ बिजनेस होता है तो 20% भी बहुत बड़ी अमाउंट है सर। अभी ये
बोलते हैं 30,000 थिएटर में प्लानिंग है Yeah. पूरे चाइना में रिलीज करने की। अभी फाइनली काउंट में कितने थिएटर मिलते हैं, क्या ओपनिंग मिलती है, ये तो आपको वेट करना पड़ेगा 6 नवंबर 2026 से। सर रिलीज डेट तो मेरे को भी बहुत ही गलत लग रही है। 2 दिन पहले आप विदेशी लोगों को दिखा रहे हो, 2 दिन बाद में जो देसी लोग जो कि इस कहानी से जुड़े हुए हैं उनको दिखा रहे हो। और मतलब क्या नमित को अभी भी विदेशी लोगों पे इतना प्यार है, इतना भरोसा है? अरे विदेशी किसी के भी नहीं होते नमित भाई, अपने तो अपने होते। अपने। अपनों को पहले दिखाओ भाई। साथ में भी कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है? ही कैन हम्म। डू इट अलोंग विथ अमेरिका, द वर्ल्ड। पहले होता था कि ओवरसीज की डिलीवरी पहले जाती थी, तब पायरेसी नहीं थी, तो एक वीक पहले दुबई जी हाँ। वगैरह पहुंचना होता था, उनका सेंसर, उनके लफड़े सब। आजकल तो इतना स्ट्रीमलाइन हो गया है, यू कैन इजीली रिलीज इट ऑल ओवर टुगेदर। और चाइना में काटा होगा नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, मे बी वो शोज मॉल में उतने ही फिक्स करते होंगे, सारे मॉल के अंदर इनके मल्टीप्लेक्सेस, एंड दे आर अगेंस्ट एनी रिलीजन। बुद्धिज्म है वहाँ, पर एथीस्ट है, लोग भगवान में मानते ही नहीं चाइना में मेजॉरिटी, और बाकी बुद्धिज्म में मानते हैं। बुद्धिज्म भी देखा जाए तो हिंदुइज्म से ही जुड़ा हुआ है, तो दे आर इन फेवर ऑफ रामचंद्र जी, रामायणा। बट काटा है, मेरे को लगता है इसलिए काटा होगा कि थिएटर में शोज उतने एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती नहीं तो पिक्चर। बट द पॉइंट व्हाट ही इज टॉकिंग कि इट शुड बी रिलीज टुगेदर इन इंडिया इज वेरी वैलिड, एंड आई एम श्योर नमित विल रिकंसिडर एंड डू इट, क्योंकि सेंस नहीं है आजकल जो वर्ल्ड है, पायरेसी का वर्ल्ड है, सडनली गंदे प्रिंट भी बाहर आते हैं तो लोग इतनी बड़ी पिक्चर को देखेंगे, और कहीं कुछ 19-20 हवा निकली तो अच्छा नहीं है। तो इट्स बेटर टू कम विद अ ह्यूज माउंटिंग एंड कम टुगेदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके सर जो सेट्स बोलिए, ऑर्नामेंट्स बोलिए, कॉस्ट्यूम बोलिए ना, काफी ट्रोल हो रहा है। रियलिटी नजर नहीं आ रही, लगता है एक आर्टिफिशियल है। एक रामायण में सादगी चाहिए, एक सादगी वो मिसिंग है सर। रामायण के लुक में भी लोगों ने ट्रोल किया कि रणबीर कपूर राम जैसे नहीं लग रहे, सीता तो बहुत ही गंभीर तरीके से ट्रोल हो रही है, स्टिफ लग रहे हैं, ऐसा भी बोल रहा एक सौम्य रूप चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, तो हल्का सा वो थोड़ा मिसिंग है। उम्मीद है कि फिल्म में बहुत ही अच्छा अभिनय किया होगा, अच्छे मंजे हुए एक्टर हैं। साई पल्लवी तो इनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पसंद है ये, क्योंकि जी हाँ। इज नॉट रिप्रेजेंटिंग सीता जो हम चाहते हैं। कुछ तो खूबसूरती, नोबल फेस हो, खूबसूरती हो, ये फेस में चलो नोबल है, सादगी है, बट एक एलिगेंस, एक ब्यूटी, एक मैजेस्टिक पर्सनालिटी। दे कुड हैव इजीली वेटेड एंड डन सम ऑडिशंस, कोई नई लड़की ढूंढते, कोई हेमा मालिनी जैसी हमारे यहाँ अगर पैदा हो सकती तो यंग हेमा मालिनी मिलती, यंग वैजयंती माला मिल सकती थी, यंग जयाप्रदा मिल सकती थी विद गुड नोबल डिसेंट फेस। ये फेस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शी इज गुड, बट शी इज नॉट फिट फॉर सीताज रोल, शी इज गुड मे बी फॉर सम अदर रोल इन किसी अदर। ने तो सोशल मीडिया से वो शॉट निकाला साई पल्लवी का एंट्री शॉट, और उसके जो बाजू में जो लड़कियां खड़ी है, जी हाँ, हाँ वो ज्यादा अच्छी लग रही है। वो लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, और उनका उन्होंने प्रोफाइल ये अटैच किया वहां पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कि यार इनको जाके देखो, ये तो बहुत 100 गुना ज्यादा साई पल्लवी से बेटर नजर आ रही है। मेकअप सर एक पिक्चर आई थी कृष्णा अवतार, पता होगा कुछ समय पहले। जी, थोड़े time। उसमें आप रुक्मणी बोलिए, राधा बोलिए, सत्यभामा बोलिए, तीनों जो हीरोइनों का चयन था सुपर, एक अलग ही छाप छोड़ा तीनों हीरोइनों ने। तो हेड्स ऑफ टू कास्टिंग डायरेक्टर जिन्होंने एक इतने बड़े इंपॉर्टेंट रोल के लिए तीनों नए फेस को सिलेक्ट किया। तो काश की नीतीश ने मेहनत करके एक नए फेस को जन्म दिया तो ज्यादा बेहतर होता था। क्या कुछ भी बोलिए, सितंबर में बहुत बड़े प्रमोशन की तैयारी है चाइना में, पूरी टीम जाएगी, एक्टर जाएंगे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाएंगे, और वहां पर कितनी मेहनत से प्रमोट करते हैं, चाइना वालों के दिल जीतते हैं रामायण को देखने के लिए, कि आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा सर। चलिए दोस्तों, ये था इनसाइड रिपोर्ट अबाउट रामायणा। क्या हो रहा है अभी, क्योंकि सभी एकदम ठंडे बैठे हुए हैं रामायणा वाले, क्योंकि दूसरे रिलीजेस भी आ गए, तो उसके बीच में क्या ही प्रमोट करेंगे इस वजह से। लेकिन जब भी बाहर निकलते तो नमित जी देखिए, काफी बातें हमने की है, वो आप सुनिए और सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि वापस से वही बोलूंगा, अपने तो अपने होते हैं, और गैर तो आपको कभी सपोर्ट उन्होंने इंडियन मीडिया को, इंडियन पब्लिक को लगता है ऐसा निकाल के बाहर फेंक दिया कि हमको जरूरत ही नहीं तुम्हारी, हमको सिर्फ फॉरेनर बिजनेस देंगे, हम उन पे डिपेंडेंट है। ये बहुत ही गलत ही एटीट्यूड है उनका सर। हिंदी बड़ी ऑडियंस है, आपको अगर अच्छी बनी तो धुरंधर जैसा 2-3 हजार करोड़ का बिजनेस आपको हिंदी ऑडियंस से ही मिल सकता है सर। यस, और रामचंद्र जी है भी इंडिया के यार। हाँ हाँ, लेकिन वो नहीं मानते ना, उनको विदेशों में